हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर के बारे में बताने वाली हूँ जो क्लास 5th की है। और ये देखिए, मेरे पास हिबिस्कस की बुक है क्लास 5th। और सेमेस्टर 2 में साइंस की बुक में जो चैप्टर है एयर एंड वाटर, इसके बारे में आपको बताऊँगी। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज़ एयर, एयर क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एयर के बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, इट हैज़ द फॉलोइंग यूजेस। मीन्स एयर जो है हमारे चारों तरफ रहता है, आपको दिखाई नहीं देगा एयर। और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। फर्स्ट क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। मीन्स जब तक एयर नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे? तो हमें सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एयर लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव। अगर एयर नहीं होगा तो लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स में कौन से लोग आते हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो सभी को एयर चाहिए जिससे वो सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू मेक देयर फूड। मीन्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है उनसे वो एयर लेते हैं और उसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, मेक देयर फूड। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज इसेंशियल फॉर द बर्निंग प्रोसेस। मीन्स ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है एयर में वो क्या करता है? वो बर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। मीन्स अगर एयर रहेगा तभी हम किसी चीज़ को जला सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन देयर वुड बी नो फायर। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम फायर नहीं जला सकते, आग नहीं जला सकते। एयर हेल्प्स ऑब्जेक्ट्स सच एज बैलून्स, काइट्स एंड एरोप्लेन टू फ्लाई। अगर एयर हमारी मदद करेगा किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स मीन्स बैलून्स हो गए, काइट्स हो गए एंड एरोप्लेन्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं। तो ये सब किसकी मदद से होता है? एयर की मदद से होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट टायर्स ऑफ व्हीकल्स। एयर का यूज़ कहाँ होता है? वाहनों में, जैसे मोटरसाइकिल है, कार्स हैं, साइकिल्स हैं, उन सब में टायर लगे होते हैं। लेकिन ये टायर कैसे चलेंगे? जब तक उसमें हम लोग एयर फिल नहीं करेंगे, एयर इन्फ्लेट नहीं करेंगे, तब तक वो वाहन चलेंगे नहीं। तो ये सब जो यूजेस हैं ये सब एयर के यूजेस हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एयर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। मीन्स एयर क्या है? एयर जो है स्पेस लेता है। ऑक्यूपाइज मीन्स स्पेस लेना, ले लेना। तो एयर है स्पेस लेता है। एयर इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर। एयर क्या है? ये गैसियस फॉर्म में होता है। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज दैट इज ऑक्यूपाइज स्पेस। उनमें से, ये जो गैसेस फॉर्म में होता है उनमें से क्या है, एक प्रॉपर्टीज जो है वो ऑक्यूपाइज स्पेस के रूप में है। मीन्स वो स्पेस लेती है। सो लाइक एनी अदर मैटर एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। मीन्स आप कोई भी चीज़ ले लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो वो एयर ले लेता है। लेट्स वेरीफाई दिस थ्रू एन एक्टिविटी। तो चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं एक एक्टिविटी से। नाउ एक्टिविटी टाइम। अब एक्टिविटी में देखेंगे हमें क्या करना है। ये देखिए, एम है टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। मीन्स एयर स्पेस लेता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक बैलून है जो बॉक्स में रखी हुई है, ये स्पेस नहीं ले रहा है। लेकिन जब हम इस बैलून को ब्लो करेंगे तो ये क्या होगा, ये स्पेस ले लेगा और हम इसको बॉक्स को बंद नहीं कर सकते। तो थिंग्स क्या हमें रिक्वायर्ड उसमें चाहिए? 2 बैलून्स एंड अ पेंसिल बॉक्स। हमें 2 बैलून्स चाहिए और एक पेंसिल बॉक्स चाहिए। और मेथड क्या है इसको करने का? कीप 1 बैलून इनसाइड द पेंसिल बॉक्स। जैसा कि मैंने बताया कि बैलून को आप एक पेंसिल बॉक्स में रख दीजिए। नाउ क्लोज द पेंसिल बॉक्स, और इस बॉक्स को बंद कर दीजिए। ब्लो एयर इनटू द सेकेंड बैलून। नेक्स्ट बैलून को हम क्या करेंगे? ब्लो करेंगे। वाई डज द बैलून इन्फ्लेट? तो हम जब बैलून को इन्फ्लेट करते हैं मीन्स उसमें हम हवा भरते हैं, तो डज इट नाउ फिट इनटू द पेंसिल बॉक्स? तो क्या ये बैलून पेंसिल बॉक्स में फिट होगा? आप इमेजिन करके देखिए, वो पेंसिल बॉक्स में फिट नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हेन एयर इंटर्स द बैलून्स इट कॉजेज द बैलून टू इन्फ्लेट।
जब बैलून में एयर इंटर किया तो बैलून क्या हुआ, फूल गया, क्योंकि उसमें हवा भर दी गई है, इसलिए वो फैल गया और फूल गया। द इन्फ्लेटेड बैलून टेक्स मोर स्पेस, जो इन्फ्लेटेड बैलून है उसने क्या किया, स्पेस ले लिया। एंड इज नॉट एबल टू फिट इनटू द पेंसिल बॉक्स, इसने स्पेस लिया तभी तो ये पेंसिल बॉक्स में बंद नहीं हो पाया। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या है, द बैलून इन्फ्लेट्स एंड टेक्स मोर स्पेस ओनली आफ्टर एयर इज ब्लो इनटू इट, बैलून में जो हवा भर दी गई तो उसने स्पेस ले लिया, इस वजह से वो बॉक्स बंद नहीं हो पाया। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसका अर्थ यही है। अब हमें कंक्लूजन में ये निष्कर्ष निकलता है कि एयर जो है स्पेस लेता है। तो इस एक्टिविटी को मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास है पेंसिल बॉक्स, ये पूरा खाली है, और इसमें ये वाली जो एक्टिविटी है जिसमें बैलून में हवा भरी हुई नहीं है, इसको मैं आपको रख के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, आप इसको कितना इजीली आप इसको रख सकते हैं। बट जब आप इसको बैलून को ब्लो कर देते हैं तो इसने स्पेस ले लिया, क्या अब ये बंद हो पाएगा, आप ये देख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एयर जो है स्पेस लेता है, हम इसे किसी भी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। एयर हैज़ मास, मीन्स एयर के पास भार होता है, एयर में भार होता है। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज दैट इट हैज़ मास। अनदर प्रॉपर्टी मीन्स एयर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मास। सो एयर शुड ऑल्सो हैव मास, एयर क्या है, एयर में के अंदर मास होता है। मास मीन्स भार। लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस थ्रू एन एक्टिविटी। तो चलिए इसको मैं आपको बताती हूँ एक एक्टिविटी के थ्रू। पहले हम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं कैसे करना है। एम टू शो दैट एयर हैज़ मास, इसे दिखाने के लिए कि एयर के अंदर मास होता है, भार होता है, इसे दिखाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। थिंग्स रिक्वायर्ड, अ रूलर, 2 बैलून्स एंड 3 थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मीन्स एक स्केल चाहिए, रूलर मीन्स स्केल, 2 बैलून्स चाहिए और 3 थ्रेड्स चाहिए जो इक्वल लेंथ में होने चाहिए। मेथड क्या है इसको करने का, हैंग द रूलर फ्रॉम द मिडल यूजिंग अ थ्रेड, हमें रूलर के मिडिल में थ्रेड को हमें बांध देना है। टाई 2 इन्फ्लेट बैलून्स ऑफ द सेम साइज, और 2 सेम साइज के बैलून्स को हम इन्फ्लेट करके दोनों तरफ, रूलर के दोनों तरफ हम इसे बांध देंगे। यू विल नोटिस दैट द 2 साइड्स ऑफ द रूलर आर परफेक्टली बैलेंस, आप नोटिस करेंगे कि दोनों साइड्स के जो जब हम बैलून को टाई करेंगे तो दोनों तरफ परफेक्ट बैलेंस बनता है। नाउ पंक्चर 1 ऑफ द बैलून्स, अगर हम एक बैलून्स को पंक्चर कर देंगे, मतलब उसमें होल कर देंगे, तो क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि द साइड ऑफ द रूलर विथ पंक्चर्ड बैलून विल गो अप, जिस तरफ हमने पंक्चर किया था बैलून को, उसके दूसरे साइड जो रूलर है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। दिस इंडिकेट्स दैट द बैलून फील्ड विथ एयर हैज़ मोर मास, इसका मतलब ये है कि बैलून के अंदर भार है। द पंक्चर्ड बैलून दैट हैज़ नो एयर, और जो पंक्चर बैलून है उसमें तो एयर होता नहीं है, इस वजह से दूसरे तरफ के जो बैलून्स है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और इसका कंक्लूजन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द इन्फ्लेटेड बैलून मेक्स इट वेट मोर, मीन्स जो हमारे पास इन्फ्लेटेड बैलून्स हैं जिसमें एयर भरी हुई है उसके अंदर वेट है। दिस शोज दैट एयर हैज़ मास, मतलब ये दिखाता है कि एयर के अंदर भार है। तो देखिए, ये मैंने एक रूलर ले लिया है और रूलर के दोनों तरफ हमने बैलून्स को इन्फ्लेट करके बांध दिया है, और ये बीच में देखिए मैंने धागा लिया है। तो इसी तरह आप घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ये देखिए, और दोनों तरफ बैलून्स जो हमने लिया है और इसको बीच में हम पकड़ कर रखेंगे। तो ये देखिए, अभी दोनों तरफ बैलून्स बराबर हैं, ये दोनों तरफ बैलून्स बराबर हैं। अभी अगर इनमें से किसी एक का भी हम एक बैलून को पंक्चर कर देंगे, मीन्स उसमें होल कर देंगे, सपोज हम इसको होल कर देंगे या इसे बाहर निकाल देंगे, धीरे से हम इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, निकाल देंगे, तो ये देखिए ये नीचे की तरफ टेढ़ा हो गया और ये गिरने लग गया। इसका मतलब ये है कि बैलून के अंदर भार होता है। दिस शोज दैट एयर हैज़ मास।
थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्थिर मोशन में होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं वो। दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, और वे चारों तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो ऑल मूविंग थिंग्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन एनी थिंग दैट कम्स इन देयर वे। और जो मूव करने वाली चीज़ें होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, मतलब प्रेशर डालती हैं कि किस तरह से उनकी जो हवा है, उनकी गैसेस हैं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं वो। सो एयर बीइंग अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर क्या है? एक गैसेस का मिक्सचर है। मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, जो प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। लेट्स वेरीफाई थिंग दिस थ्रू एन एक्टिविटी। चलिए इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, प्रेशर को एक्सर्ट्स करने के लिए हमें क्या दिखाने की ज़रूरत है? किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? अ ग्लास एंड अ थिक कार्डबोर्ड। एक ग्लास चाहिए हमें और एक थिक कार्डबोर्ड चाहिए, जो स्क्वायर शेप में ले सकते हैं आप या फिर सर्कल शेप में भी ले सकते हैं। मेथड क्या है करने का? फिल वाटर इन द ग्लास टू द ब्रिम मेकिंग। आपको ग्लास में क्या करना है? पानी भर लेना है। श्योर दैट नो स्पेस इज लेफ्ट, और उसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। पुट द कार्डबोर्ड ऑन द ब्रिम ऑफ द ग्लास, और हमें कार्डबोर्ड को क्या करना है? ग्लास के ब्रिम पर, ब्रिम मतलब एकदम ग्लास के ऊपरी भाग पर हमें कार्डबोर्ड को प्रेस करना है, चिपकाने, एक तरह से चिपकाना है। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड। उसके बाद हमें क्या करना है? ग्लास को उल्टे तरीके से हमें टर्न करना है, सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड विद द योर हैंड, और हमारा हाथ जो है कार्डबोर्ड के पास सपोर्ट में रहेगा, कार्डबोर्ड विथ योर हैंड। जेंटली मूव योर हैंड अवे, और हमें धीरे से हाथ को कार्डबोर्ड से हटाना है। ये देखिए इस पिक्चर में आप देखिए, इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्वेशन में यू विल सी दैट द कार्डबोर्ड रिमेन्स इन प्लेस एंड द वाटर डज नॉट फॉल। और हम ये देखेंगे कि कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड के चारों तरफ कोई भी स्पेस खाली नहीं बची है। तो इससे क्या होगा? वाटर डज नॉट फॉल, वाटर गिरेगा ही नहीं। जैसे हमें बॉटल में कैप लगी रहती है तो वाटर बाहर की तरफ गिरता नहीं है, वैसे ही हमें कार्डबोर्ड ग्लास के ऊपर, ग्लास के ब्रिम पर अगर हम चिपका देंगे, किसी भी चीज़ से नहीं चिपकाना है, वो प्रेशर से चिपक जाती है, तो हमें पानी नहीं गिरेगा। कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे? द कार्डबोर्ड इज पुश्ड अप बाय द एयर अंडर इट। कार्डबोर्ड ने क्या किया है? एयर ले लिया है अपने अंदर, जिससे कि वो बाहर की तरफ पुश नहीं हो पा रहा है। दिस प्रेशर कीप्स द कार्डबोर्ड ग्लूड टू द ग्लास। ये कार्डबोर्ड क्या करता है? प्रेशर की वजह से एक ग्लू की तरह काम करता है और ग्लू की तरह चिपक जाता है। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या दिखाता है? कि एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट्स करता है, प्रेशर को निकालने की कोशिश करता है। तो बच्चों इस एक्टिविटी को आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एक्टिविटी आपकी कैसी हुई, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, और हमारे बताने का तरीका कैसा लगा आपको। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी फिर से एक नए चैप्टर के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।